हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हम पढ़ रहे थे और ये लास्ट हार्मोन जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था इथाइलिन। तो इथाइलिन के बारे में देख लेते हैं और उससे पहले सारे हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इथाइलिन अगेन 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए इट इज अ गैसियस हार्मोन। एक ही हार्मोन है जो कि गैसियस नेचर का है, इट इज इथाइलिन। अब ये इथाइलिन जो है इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल होता है। सारे प्लांट्स में वैसे तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन ऑल हायर प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फ्रूट राइपनिंग और ट्रिपल रिस्पॉन्स इसके साथ ये जनरली ज्यादा एसोसिएटेड है। मतलब कि थाइलिन अगर प्लांट में ज्यादा है तो वो फ्रूट राइपनिंग वाली स्टेज में ही होता है, ये फ्रूट की राइपनिंग कॉज करता है, ठीक है। बाकी ट्रिपल रिस्पॉन्स है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये उन सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जिन सेल्स में ये प्रोड्यूस हो रहा है किस प्रीकर्सर से हो रहा है, मिथियोनिन। मिथियोनिन एक अमीनो एसिड है, ये प्रीकर्सर है, इससे हमारा इथाइलिन सिंथेसाइज हो रहा है प्लांट के अंदर। जनरली क्या होता है कि थाइलिन क्योंकि हमें पता है कि ये गैसियस हार्मोन है, तो ये मूव कैसे करेगा, मतलब जहां पर ये सिंथेसाइज हो रहा है फिर ये बाकी जगह पर मूव कैसे करेगा प्लांट में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से मूव करता है, डिफ्यूजन से ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द अदर साइट्स। और इथाइलिन का जो सिंथेसिस है वो मैंने बता दिया है कि लार्ज क्वांटिटी में सिंथेसाइज होंगे बाय द राइपनिंग फ्रूट्स और सेनिसेंट ऑर्गन्स, क्योंकि ये राइपनिंग भी करा रहे हैं और सेनिसेंस भी करा रहे हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखिए अगर आपने हार्वेस्टिंग कर ली है फ्रूट्स की लेकिन फ्रूट्स अभी प्रॉपर तरीके से राइप नहीं हुए हैं, तो हार्वेस्ट करने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट करने के बाद अगर आप इथाइलिन से ट्रीट कराएंगे तो आप फ्रूट्स की राइपनिंग करा सकते हैं। सेनिसेंस को स्टिमुलेट करता है, लीव्स का एब्सिशन कराता है, और ऐसी ऑर्गन्स जहाँ पे एब्सिशन हो रहा है या सेनिसेंस हो रहा है वहां पर इथाइलिन जो है ज्यादा क्वांटिटी में सिंथेसाइज होता है। टाइटनिंग ऑफ हुप्स ऑफ एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये भी इथाइलिन का फंक्शन है। एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था जब मैं सीड जर्मिनेशन को एक्सप्लेन कर रही थी। उसमें आप देख सकते हैं वो लेक्चर, आप चैनल पे है वो वीडियो, आप देख लीजिए उसको, सीड जर्मिनेशन वाली वीडियो में, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल का कॉन्सेप्ट। एपिनास्टी ऑफ लीव्स कॉज कराता है। एपिनास्टी मतलब डाउनवर्ड कर्वेचर, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। एपिनास्टी हाइपोनास्टी भी मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। फेमिनाइजिंग इफेक्ट कॉज करता है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। इनहिबिट कर देता है रूट ग्रोथ को। रूट ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इथाइलिन जो है ये रूट को अगर सिंथेसाइज हुआ है तो रूट की ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन रूट हेयर का स्टिमुलेशन ये जरूर कराता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन। और ये आपको जरूर याद करना है कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराने के लिए कौन सा हार्मोन यूज हो रहा है, इट इज इथाइलिन। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट यूज है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इथाइलिन के बारे में थी, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे। इसी के साथ हमने सारे प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इतना ही आपको पता होना चाहिए किसने डिस्कवर किया, मतलब कि किसने डिस्कवर किया है था, ये भी हमने सब पढ़ लिया है। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो पढ़ी थी, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का यहाँ पर जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम वर्नलाइजेशन या फोटो पीरियोडिज्म में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।